हिंद, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का। तो प्रमेय संख्या में देखिए, इसमें हम जोड़ना, घटाना और गुना भाग दोनों तरह से सीखते हैं। लेकिन प्रमेय संख्या पहले कहते किसको हम? प्रमेय संख्या का मतलब हुआ वह संख्या जो यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, कंडीशन है, जहां ये बताएगा कि Q जो है इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। ये एक प्रमेय संख्या। तो हम सीख गए प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जो बराबर 0 नहीं होगा। अब इसमें हम संख्याओं के गुणधर्म सीखेंगे। मतलब प्रमेय संख्या है लेकिन संख्याओं के कुछ गुणधर्म है, जैसे संवृत्त या संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, एक का साहचर्य नियम, शून्य की भूमिका, एक की भूमिका, इस तरह अलग अलग करेंगे अभी। तो संवरक नियम में जो क्या होता है, जब कोई संख्या होती है, अगर हम उसको जोड़ दिए तो सिर्फ जोड़ने का ही तरीका संवरक नियम होता है। सिर्फ जोड़ना है आपको। इसमें हो सकता है इसमें गुना, भाग, जोड़, घटाव कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन आए तो इसको कौन नियम कहेंगे? संवरक नियम कहेंगे। अब क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? देखिए, क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम का विनिमय, मतलब बदलना। क्रम को जब हम बदल देंगे तो इसी को हम क्रम विनिमय कहेंगे। अब देखते हैं पहले करके, जैसे 6 और 7, 6 और 7 कितना हुआ? 13 हुआ ना। अब इसी से हम दूसरे बनाते हैं, जैसे 7 और 6 जोड़ दिए तो 13 ये भी होगा। तो देखिए यहाँ क्या हुआ? क्रम विनिमय, क्रम को बदल देना और आंसर वही आना, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम कहते हैं। रीता नियम, ये नियम क्या होता है? देखिए, यह नियम में हमें कुछ संख्याएं दी रहती है, जैसे हम मान के चलिए 7 फिर 6 + 3, ये दोनों संख्या। पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो जब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है। 7 + 6, 7 6 13 हो गया, 13 + 3 तो कितना हो गया? 16 हो गया। इसी को हम दूसरे तरह से कैसे बनाएंगे? देखो, साहचर्य का अब वही संख्या लिखेंगे, 6 7 6 3, लेकिन हम इनको पहले जोड़ेंगे। ठीक, तो देखिए 7 हो गया और इन दोनों को जोड़े तो 9, फिर दोनों 16। समझ में आया? तो सहचारिता नियम में क्या होता है, 3 संख्याएं पहले 2 संख्या को पहली बार जोड़ेंगे, उसके बाद देखिए योग उतना ही आएगा। लेकिन देखिए योग और गुना बराबर आएगा, लेकिन घटा जो है और भाग जो है ये बराबर नहीं आएगा। इसमें भी घटाव में बराबर नहीं आया ना भाग में बराबर, लेकिन हाँ गुना और जोड़ के लिए ये ठीक ठाक है। तो इस तरह से हम समझ गए। तो पहली बार इसको जोड़ना है तो 13 आएगा, फिर दूसरी बार इनको छोड़ के ये दोनों को जोड़ना, तो इसी को हम कहते हैं साहचारिता या साहचर्य नियम। शून्य की भूमिका का मतलब शून्य की भूमिका का मतलब क्या होता है? जब हम कोई संख्या दिए रहते हैं, ठीक है, जैसे हम संख्या ले लेते हैं 8 है, तो इसमें अगर हम जोड़ दें 0 को तो वो संख्या जो प्राप्त होगा वो 8 ही प्राप्त। तो शून्य जो है ना, इस संख्या का मान में परिवर्तन नहीं कर पाया, योग के लिए बता रहा है। तो इसी को हम कहते हैं, अगर हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं और संख्या वही प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं योज तत्समक। योज तत्समक, योज तत्समक कहते हैं। ठीक है, एक की भूमिका क्या होती है? एक की भूमिका हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई हमारे पास संख्या है ना, जैसे 8 है, ठीक है, लेकिन अगर हम 8 का गुना 1 से करेंगे, 8 का गुना 1 से किए तो मान क्या होगा? 8। अब फिर भी मान चेंज नहीं हो रहा, मतलब जो 8 है वही मान यहाँ भी है।
तो इसको हम अगर किसी भी संख्या को 1 से गुना होगा और फिर वही संख्या प्राप्त होता है तो इसको हम कहते हैं गुणात्मक। याद रखना, ये अध्याय में आएगा, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, बस इतना टा जानना है। उसके बाद हम देखिए यहाँ से 2 ठो है, 6 और 7 में देखिए क्या है, योज प्रतिलोम। अभी उधर जो अभी पढ़े हम क्या पढ़े थे, योज तत्समक पढ़े थे, लेकिन अभी जो पढ़ेंगे योज प्रतिलोम पढ़ेंगे। इसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये में 8 है, 8 संख्या 8 है, अगर इसी में से हमको जोड़ने के बाद किसी ऐसी संख्या को जोड़ेंगे जो शून्य ला दें तो हम इसी को कहते हैं प्रतिलोम। मतलब 8 का कहेगा क्वेश्चन अगर आएगा कि 8 का योज प्रतिलोम क्या होगा तो -8, क्योंकि -8 ही 8 को शून्य बना सकता है। जब शून्य बन जाएगा तो हम कह सकते हैं इसको। उसी तरह से देखिए इसमें व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम। इसका जो आंसर आना चाहिए ना वो 1 आना चाहिए, मतलब किसी भी गुना करने के बाद 1 आना चाहिए। जैसे देखिए 8 है, 8 संख्या है, इस संख्या को हम किससे गुना करें जो 1 ही आ जाए, तो इसका उल्टा देखिए यहाँ लिखा हुआ व्युत्क्रम, मतलब इसके क्रम को उल्टा दीजिए, तो क्रम को उल्टा दिए व्युत्क्रम। अब देखिए इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 भी है तो ना। अब देखिए इसको कटाने के बाद देखिए क्या बचता है, वही गुना कर, या आप गुना कर लीजिए, जैसे 8 गुना 8 उठा, इसको इससे कटा देते हैं तो भी आंसर 1 ही आता है। तो इसी को जब कोई संख्या, जब किसी संख्या में अगर हमको मतलब कहेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, तो उसी संख्या में से उल्टा उसको गुना करना पड़ेगा। मतलब उसके व्युत्क्रम को अगर गुना कर देंगे, अगर 1 आ गया आंसर तो हम कहेंगे उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। वितरण नियम भी है, यह भी नियम समझना पड़ेगा। तो इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे कोई संख्या मान के चलिए 3 संख्या है और 3 संख्या को हमको गुना करना है, किसी भी प्रकार से गुना। जैसे देखिए ए है, ए को गुना करना है बी प्लस सी से, तो इसको कैसे गुना करेंगे। अगर हम इसका गुना ए गुना बी करते हैं तो ए गुना बी प्लस किए ए गुना सी, ए गुना सी। अगर इस तरह हम कर दिए किसी भी संख्या का गुना तो ये वितरण नियम कहलाता है। अब हम संख्याओं को करके देखते हैं। जैसे देखिए 4 गुना 5 से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऐसे बनेगा 4 गुना। तो देखिए हम संख्या जैसे इस उदाहरण पर समझना चाहते हैं, हम कैसे इसको शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। 4 गुना था, 5 प्लस 6 था, जोड़ दिया 11 हो गया, ये दोनों पहले जोड़ दिए 11 हो गया और गुना किए तो 44 आई। लेकिन अब वितरण नियम में हमको बनाने का कैसे बनाएंगे, देखो वितरण नियम में बनाने का तरीका है 4 लिखे, 4 को पहले 5 से गुना करना पड़ेगा, अब फिर जोड़ देना है, और फिर 4 को 6 से गुना करना है, 4 से 6 से गुना करना है। ठीक, अब देखिए क्या क्या आता है, 4 पंचे 20, 4 चौके 24, अब जोड़ के कितना आया 44। समझ में आया। तो इसी को हम कहेंगे वितरण नियम। वितरण नियम ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कि उदाहरण 1 जो है, अब उदाहरण 1 जो पढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या लगा, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका में मान ज्ञात करना, 5/12 प्लस -3/8 प्लस -7/16 प्लस 25/12। तो हम इसको पहले सॉल्व कैसे करते देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सवाल है, इनको हम क्रम विनिमय कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ ये अंक जो है ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। 5/12 25/12 हो गया। अब क्या, -3/8 फिर -7/16। इस तरह हम देखिए क्रम विनिमय कर लिए, 5 -3/8 प्लस -7/16। तो क्रम नहीं, पहले देखिए इन, तो हम इसको क्रम विनिमय, पहले इसको हल करते फिर इसको हल करेंगे। तो अगर हम मतलब ये चेंज कर देंगे ना तो इसको क्रम विनिमय कहेंगे। देखिए अब क्या करें, अब यहाँ समझिएगा इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 12 आएगा ना। तो 12 को अगर 12 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है। फिर 12 आया ना, 12 से 12 को अगर भाग देते हैं तो एकदम कटेगा। देखिए यहाँ एकदम कटेगा, 1 गुना 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा।
तो ये कैटेगरी हो गया। अब इनका कैटेगरी देखिए, 8 में 16 आ रहा है तो ठीक है, तो 16 ले लिए। 8 में 16 कई बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो 2 से गुना कर दीजिए 3 को, तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 16 को 16 में भाग दे दीजिए तो 1 बार में लगेगा, 1 से गुना करेंगे -7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको फिर हटा लेते हैं। अब इनको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 30/12 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ देखिए इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा माइनस, तो माइनस आ जाएगा 13, -13/16। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये आप जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं। माइनस प्लस गुना माइनस जो होगा वो माइनस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30/12 और -13/16। फिर इनका हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, तो लघुत्तम लेंगे, देखिए दोनों पढ़ा में जो आएगा वो 48 आता है। इसका एलसीएम लेते हैं 12 और 16 का, तो 12 और 16 का एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल के देख लीजिए। तो 2, तो इसका आ जाएगा यहाँ 6, इसका 8, फिर 2 से 3, इसका आ जाएगा 4, 3 एकम 3, और ये 4 का 4, फिर 4 से इसको कटा देंगे, 1 यहाँ भी 1। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 4 दूना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48 आया ना, तो ये 48 आ गया। तो अब 12 में 48 के बार में आएगा, देखिए 12 में 48 4 दम आएगा, तो 4 से गुना करेंगे 30 को, तो कितना आ जाएगा 120। माइनस करते 16 को अगर 16 से अगर भाग देंगे 48 को तो 3 दम लगेगा, 3। हम मतलब ये देखिए 39 का है क्या कि 16 से 13 में 16 को अगर हम भाग देंगे 48 में तो ये 3 बन, 3 गुना 13, 13 39। अभी दोनों घटाए तो 81/48 आए। अब इसको देखिए आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं या इसको हम कटाएंगे, देखिए इसको और सरलीकरण कर सकते हैं। सरलीकरण क्या होगा, देखिए इसको अगर पढ़ते हैं तो 16 तिया 48 हुआ, इसको अगर पढ़ते हैं तो 27 तिया हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 27/16। ये भी आंसर हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है। हल करें, -4/5 गुना 16/7 प्लस 3/5 गुना 16/7। तो इस सवाल को हम उतार लेते हैं। यहाँ 2 कैटेगरी आ गई, ये कैटेगरी और ये कैटेगरी। अब ये दोनों कैटेगरी में ये देखिए कि 16/7 16/7, ये दोनों कॉमन ले लीजिए, 16/7 कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या, -4/5 प्लस 3/5 ये आया। अच्छा, जब हम किसी भी दोनों ग्रुप से अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसको हम कहते हैं बटन नियम, बटन नियम कहेंगे। ठीक है, अब क्या कहेंगे 16/7, ये दोनों को अगर लघुत्तम लेते हैं तो 5 का 5 आ जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे 5 में तो 1 दम लगेगा, 1 से पढ़ देंगे 4 तो -4। उसी तरह इसको देखिए, इनको अगर पढ़ते हैं तो ये भी 1 आया, 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3 ही आएगा ना, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 16/7, और इनको अगर घटाते तो -1/5। आप जानते हैं ना कि माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 4 में 3 घट गया तो 4 में 3 घटिया तो 1 बचा, तो देखिए बड़ा चिन्ह माइनस है तो इसलिए बड़ा चिन्ह माइनस रहा। अब इनको इससे गुना कर देते हैं तो -16 आ गया और 7 बचे 35। ये मेरा आंसर आ गया। तो जो अभी प्रतिलोम जो हमने पढ़े उसमें क्या पढ़े, योज प्रतिलोम ऐसा अक्षर इसमें जोड़ना, मतलब ऐसा अंक जोड़ना है जो इसको 0 पुरा दे। यहाँ पहले लिख देते हैं -9/13 का योज प्रतिलोम क्या आ जाएगा, देखिए 9/13 आएगा। अगर ये प्लस में है इसको अगर ये माइनस में है तो प्लस कर देना,
अगर प्लस में रहेगा तो माइनस कर देना। अब क्यों ऐसा किए देखिए समझाते हैं। -9/13 प्लस 9/13 कि जोड़ने का रहा ना, यूज कर रहा है जोड़ने का। अब जोड़िए, लघुत्तम देखिए 13 आएगा, -9 + 9 क्या आया 0/13 आया ना, और इसका मान 0 आ गया। तो हम समझे कि नहीं, एक नंबर। उसी तरह देखिए 2 नंबर कैसे का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम ठीक। तो यहाँ देखिए 12/25 का योज प्रतिलोम, योज मतलब जोड़, ऐसा अक्षर जोड़ेंगे जो कि 0 आ जाना चाहिए, ऐसा अंक जोड़ेंगे। तो हम कैसे जोड़, देखिए इनमें हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 12/25 और प्लस कर देंगे -12/25। अगर इनको हम लघुत्तम लेते हैं तो 25, तो 12 माइनस बताना है कि अगर इनका ये रहेगा 12/25 प्लस में रहे तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना। उदाहरण 4 अब पढ़ते हैं। इसमें लिखा है हल करें। उदाहरण 4 में लिखा हुआ हल करें। तो 2/7 गुना 3/5 माइनस 12/5 1/5 माइनस 3/5 गुना 4/7 ये है। देखिए इनको हम हल करते हैं तो लिखेंगे 2/7 गुना -3/5 माइनस 1/12 माइनस 3/5 गुना 4/7 ये लिख दिए। देखिए इनको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक जगह पर सेट करते हैं इनको। देखिए ये जो अक्षर है और ये दोनों एक जगह लाइए। 2/7 गुना -3/5 हो गया। अब इनको लाइए -3 नहीं लिखना, यहाँ माइनस हम लिख दिए तो 3/5 होगा और गुना 4/7 होगा। और ये माइनस यहाँ लिख दीजिए 1/12। ठीक है। इसमें देखिए ये जो कैटेगरी है ना, यहाँ ये सेम है, 3 कैटेगरी इसमें आया। तो इन दोनों से देखिए कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या है, -3/5। ठीक, तो -3/5 ले लिए। अब देखिए यहाँ क्या बचा 2/7। ध्यान रहना है कि यहाँ से जो माइनस यहाँ आ चुका है इसके पास अब प्लस आ गया। जब माइनस से बाहर करते हैं तो यहाँ प्लस चिन्ह आ जाता है, तो 4/7 आ गया। और -1/12 है तो 12, -3/5। अब हम इसको लघुत्तम ले लिए 7 से इसको भाग लगाएंगे एकदम, 1 गुना 2 आ गया। इससे अगर पढ़ेंगे तो ये भी एकदम आया, 1 गुना 4 आया, 1/12 -3/5 आया। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना गया 6/7 आ गया, 1/12। ठीक, अब इसको यहाँ बनाते हैं। अभी इनको इससे गुना कर दीजिए तो -18, इससे गुना कीजिएगा तो 35 और माइनस में 1/12। अब इनका लघुत्तम लेना है। रोके, लघुत्तम नहीं आएगा तो इन दोनों को गुना कर दीजिए। गुना कितना 420 आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम 35 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ध्यान रखना है 12 आ जाएगा। तो 12 से गुना कर देना 18, तो 12 गुना 18 कितना होगा, इन दोनों को 420 आया। 35 से अगर इसको भाग देंगे तो 12 दम भाग लगेगा, तो 12 गुना 18 216, माइनस है तो माइनस। अब देखिए 12 से अगर 35 को 12 से अगर 420 को भाग देंगे तो वो 35 दम लगेगा, 35 दफा में। तो 35 गुना 1 कर देंगे तो 35। अब इन दोनों को घटेगा तो नहीं, जुटेगा। देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होगा। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 अच्छा 11 के 1 हासिल, 3 और 1 4, 4 1 5 आया 2, 251/420 यही आंसर आया।